सो वेरी वेलकम फ्रॉम द सिटी ऑफ मुंबई। तो हम लोग यहाँ पर आज डे 2 में हैं और कल काफ़ी हम लोग ने एक्सप्लोर किया मुंबई के जितने भी टॉप हिस्टोरिक प्लेसेस जैसे गेटवे ऑफ इंडिया और ये सब है। तो आज हम लोग आपको कुछ अपने चैनल के कंटेंट के रिगार्डिंग आज कुछ दिखलाने वाले हैं जो इंडिया में सिर्फ एक ही जगह पे आपको मिलेगा, वो है आपको मुंबई में। और हम लोग अभी मुंबई के मतलब के सिटी के हार्ट में हैं और आज हम लोग कवर करने वाले हैं मुंबई का मोनोरेल। तो आप लोग बहुत सारे वीडियो में देखे ही होंगे, मैंने भी देखा था। ये तो ओपन तो 10 साल पहले ही हुआ था, लेकिन अपने को कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मोनोरेल जाए कवर करें। तो यहाँ पर हम लोग ने CSMT से, ये आप स्टेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, सेंट गेज महाराज चौक। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं और ये इसका पहला स्टॉप है। CSMT से आपको नियर अबाउट 3-4 किलोमीटर पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका ये पहला स्टॉप है और ये यहाँ से आपका 20-22 किलोमीटर का सेक्शन है। तो कहाँ तक ये लास्ट जाता है? चेंबूर। तो आप देख सकते हैं ये सेंट गेज है, यहाँ से आपका चेंबूर जाता है। तो अंदर चलते हैं हम लोग और आपको भी यहाँ का मोनोरेल दिखाते हैं। ये ट्रैक कुछ पूरा टोटली अलग रहता है इसका। ये आई थिंक समथिंग मैग्नेट पे चलता है। तो अंदर चलते हैं, टिकट लेते हैं और टिकट का सारा कॉस्ट फेयर सब कुछ दिखलाएंगे। तो कुछ इस तरह का ये स्टेशन है। यहाँ पे आपको टिकट वेंडिंग मशीन मिल जाएगा और यहाँ पे टिकट काउंटर भी है। तो चलते हैं अंदर में और ये आप देख सकते हैं ये सारा स्टेशंस का नाम है और यहाँ पर आपको फेयर भी लिखा हुआ है। सेंट गेज से स्टार्ट हो रहा है, लोअर परेल, मिंट कॉलोनी, और ये आप पॉज करके आप देख सकते हैं सारा। और इसका हाईएस्ट फेयर है चेंबूर तक का, ये आप देख सकते हैं 40 रुपीज़। तो देखते हैं जर्नी कैसा कंफर्टेबल होता है, 40 रुपये में कैसा आपको एक्सपीरियंस मिलता है। और ये तो आई थिंक मेट्रो की तरह थोड़ा लगता है। तो देखते हैं कि कैसा है। अंदर में जाते हैं और आपको प्लेटफॉर्म दिखाते हैं, टिकट पहले ले लेते हैं। भैया 3 टिकट दिए हैं चेंबूर का। तो कुछ इस तरह का आपको बारकोड का आपको टिकट मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। पॉज करके आप सारा डिटेल पढ़ सकते हैं। तो अंदर चलते हैं और ये कुछ मेट्रो के जैसा है, पूरा मेट्रो वाला ही फील आ रहा है। तो कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हैं। चेंबूर जाने के लिए 3:33 में अराइवल है और अभी टाइम हो रहा है आपका, टाइम 3:22 हो रहा है। तो 10 मिनट में अपनी ट्रेन आएगी और कुछ इस तरह का स्टेशन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डेड एंड है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो मोनोरेल का ऑपरेशनल स्टेशन है, ये पहला स्टेशन है और लास्ट स्टेशन चेंबूर तक है। तो हम लोग आज एंड टू एंड कवर करेंगे। और ये मुंबई का स्काई स्क्रैपर सामने देख रहे हैं, क्या विशाल विशाल बिल्डिंग है। यही सब देख के मतलब फील आता है कि अपने मुंबई में है। So here our Mumbai monorail has arrived. इंडिया में ही कितना लेट आया। हाँ ये ऑरेंज का और BPL का पैसा खा रहे थे MTNL का भी कितना इसका लेट फेयर भी थोड़ा ज़्यादा इसीलिए सक्सेस नहीं आई थिंक। आपका ज़्यादा है इसका। मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी है ना, हाँ। ज़्यादा मेंटेनेंस क्यों आ रहा है, उसका रिसर्च करो। सही बात है। R&D है क्यों। इसीलिए तो सक्सेस नहीं हुआ, ज़्यादा कंट्री में है भी नहीं और सारा ज़्यादा जगह है नहीं। हम लोगों को फ़ायदा क्या मालूम है, अभी हम लोग बाय रोड जाते ना जो 1.5 घंटे में, वो ये आधा घंटे में जाते, वही हमको फ़ायदा। घंटे भर का बचत होगा, 1 घंटे का। और वो ट्रैफिक का गारंटी नहीं 1.5 घंटा, कभी कभी 2-2.5 घंटे में। यहाँ से चेंबूर जो है ना, कभी कभी ट्रैफिक, यहाँ से चेंबूर का तो आपका डिस्टेंस तो 20 किलोमीटर होगा। नहीं, कुछ 32 किलोमीटर है, कुछ 32 किलोमीटर है और ये हाफ एन आवर में। चेंबूर 13.5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का। हाँ
ये मैंने नेट में देखा था 19.5 समथिंग दिखला रहा था। वो एंड तक एंड 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 चेंबूर एंड बड़ा है। एंड एंड चेंबूर एंड बहुत चेंबूर जैसा आपका कलकत्ता में कोई एक एरिया बड़ा रहता है पुलिस स्टेशन ज़्यादा रहते हैं, तो चेंबूर में 11 पुलिस स्टेशन, हाँ। मतलब मुंबई में सबसे बड़ा शहर चेंबूर है। जैसे हमारे इधर एक ही पुलिस स्टेशन है आगरीपट कुछ एरिया के लिए, वैसे उधर 11 पुलिस स्टेशन है मेन। तो एरिया कितना बड़ा है। मुंबई नंबर सो दिस इज़ आवर मुंबई मोनोरेल जो हम लोग को चेंबूर तक लेके जाएगी। तो आपको ऑन बोर्ड एक्सपीरियंस भी मैं दिखाता हूँ कि ऑन बोर्ड एक्सपीरियंस इसका कैसा है। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। गेट सारे शट डाउन हो चुके हैं और हम लोग अभी यहाँ पे इसका पहला स्टॉप महाराजा चौक डिपार्ट कर रहे हैं। And this is the cab view बातें हुई मुलाकातें हुई जाने कब यार तू हो गया, यारी तो बस चाहिए थी पर प्यार क्यों हो गया। देखो देखो मैं यूं बेताब हूँ, थोड़ा थोड़ा तुम भी तो हो लो जरा, धीरे धीरे आ दोनों दिल मिले, जरा जरा मिट जाए मिटा गया। I told you once, baby, I told you once what I know. You got to let it go. I told you once, baby, I told you once what I know. You got to let it go. खतरनाक हिल रहा है। तो कुछ इस तरह का अंदर का सीटिंग आपका कंपोजिशन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं खड़े रहने के लिए ज़्यादा जगह है, बट ऑलमोस्ट आपको सीट मिल जाएंगे इसमें और स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा खाली ही है। और इसका मतलब कि रनिंग का जो मतलब कि ये मतलब बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा हिल रहा है। निक्को पार्क का लग रहा है कि हम राइड पे बैठे हुए हैं। और ये अपना पहला स्टॉप आ गया है लोअर परेल। और ऐसे ही आपको जितने भी स्टॉप्स आपको मैंने दिखलाया है वो एक एक करके आएगा। और इसमें आपका ऑटोमेटिक गेट्स भी है, जस्ट लाइक मेट्रो में जैसा रहता है। पहला कंपार्टमेंट है और ऐसे ही आपको इसका 3 कंपार्टमेंट और मिलेगा। तो आपको बैक के जाके बैक का व्यू आपको केबिन व्यू दिखलाते हैं। काल रात्रीपासून काय तो कुछ इस तरह का अपना मोनोरेल का
बैक केबिन व्यू था और हम लोग बैक टू बैक स्टेशन आते जा रहे हैं। तो जस्ट लाइक अ मेट्रो, इसमें भी आपको हर 2-3 मिनट में आपको स्टॉप मिलते जाएगा। लोग हैं बट उतना ज़्यादा ओवर क्राउडेड भी नहीं है। हाँ? सो बेसिकली अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और हम लोग वडाला और दादर ईस्ट तक ही जाने का प्लान किए हैं, क्योंकि वहाँ से हम लोग को कहीं और भी जाना है। तो इसका अगर लास्ट स्टॉप पे तक जाएंगे तो फिर आने में लेट हो जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या करते हैं, कैसे होता है, और आप लोग को भी दिखलाते हैं। तो ये आप स्टेशन देख सकते हैं कि जस्ट लाइक मेट्रो स्टेशन जैसा अपना कोलकाता में रहता है वैसे ही है। तो अभी हम लोग आ गए हैं विट्ठल मंदिर, और यहाँ पर आपका इंडियन रेलवे का लाइन भी इसके नीचे से। हाँ बस। सो एट आचार्य अत्रे नगर वी हैव डिसाइडेड टू डिबोर्ड, और यहाँ से हम लोग को बांद्रा जाना है। तो देखते हैं कि क्या यहाँ से ऑप्शंस है। तो यहाँ से अपना मोनोरेल अब डिपार्ट हो रहा है। 1-1 मिनट का स्टॉप है, उससे कम ही है। यहाँ से इसका निकलने का रास्ता है। सो जैसा कि हम लोग ने बांद्रा जाने का ट्राई किया था, लेकिन हम लोग एक स्टॉप पहले आ गए हैं। हम लोग को वडाला ब्रिज में उतरना था। उतर गए पहले दिन, आगे उतर गए, तो हम लोग हाँ। पहले जाना होगा। तो यहाँ से हम लोग अभी डाउन की ट्रेन लेंगे और इसके बाद वाला स्टॉप ही अपना वडाला ब्रिज है। वडाला ब्रिज उतरना पड़ेगा। तो वहाँ से अपने को बांद्रा और गोरेगांव के लिए ट्रेन मिल जाएगा। ट्रेन मिल जाएगी, वहाँ से लोग फिर हम जाएंगे बांद्रा। बट लोकल इससे बहुत ज़्यादा आराम है। बहुत नहीं। आराम है, ये जो खटारा टाइप की लग रही है। मतलब इतना ज़्यादा हिल रहा था, मतलब ऐसे देखने से लगता है कितना स्मूथ चल रहा है, लेकिन सक्सेस रेट इसका इसीलिए नहीं है। मतलब कंफर्टेबल भी एसी है, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा है राइड में। आप लोग स्टेशन में लोगों को भीड़ देख के आप लोग समझ सकते हैं कि क्या सक्सेस है या अनसक्सेस है। देख लीजिए, आप लोग भीड़ ही नहीं है। आप लोग खुद डिसाइड कीजिए, कमेंट कीजिए, हाँ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो के लिए। हाँ, मगर इसको थोड़ा सा और इसका रूट्स को बढ़ाना चाहिए, और इसका जो कंफर्ट लेवल है, जो मतलब जो ट्रैक्स का है, वो हमको लगता है कि ज़्यादा सही नहीं है। इसीलिए लोग इसे पसंद नहीं करते, और फेयर भी थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेट्रो। मेट्रो में अगर इतना ही दूर हम लोग जाएंगे तो कितना लग जाएगा? 20 रुपीज़। हाँ, 20 से 25 में हो जाएगा अपना, लेकिन इसमें हम लोग को 40 रुपीज़ इसका एंड टू एंड के लिए देना पड़ रहा है। भाई मेट्रो में आपको 20-25 में हो जाएगा। ये अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको कंफर्टेबल बनाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिल रही है। और मतलब इसमें कंफर्ट लेवल जैसे कम है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। बट ये टेक्नोलॉजी जो है वो नया टेक्नोलॉजी है, इसीलिए मैं इसको कवर करने के लिए आया था। नए टेक्नोलॉजी को और भी इंडिया के मतलब कि डिफरेंट सिटी में लाना चाहिए, लेकिन थोड़े से इस पर काम अभी बाकी है। और इसका मतलब सिचुएशन देख के ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि ये सक्सेस है। अपना अभी एक्वा लाइन अभी नया स्टार्ट हुआ है, तो मेट्रो ऐसे ही, जैसे मैं कोलकाता से हूँ तो मेट्रो ऐसे ही पॉपुलर है, और यहाँ पे भी धीरे धीरे पॉपुलर हो ही रहा है। तो अभी हम लोग चलते हैं, डाउन वाली लाइन आती है ट्रेन जो भी है अपना मुंबई मोनोरेल, वहाँ से हम लोग वडाला ब्रिज जाएंगे, वहाँ से अपने गोरेगांव जाएंगे। मेट्रो नहीं, वहाँ पे अपना वडाला ब्रिज के बगल में स्टेशन है, बांद्रा के। तो आती है ट्रेन, उसके बाद मैं आपको दिखलाता हूँ। अगेन हम लोग डाउन वाली लाइन लेंगे वडाला ब्रिज तक का, और ये वाली कलर थोड़ी सी है, बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। ऐसे लुक वुक तो इसका अच्छा है, बट कंफर्ट वैसा है नहीं। ये नहीं है, पता चला नहीं है।
वाला एरिया। टर्निंग में दिक्कत है। टर्निंग में मतलब कि स्लो कर दे रहा है इसको, दिक्कत है टर्निंग में। मतलब स्पीड नहीं पकड़ने पा रहा है। हाँ, टर्न आ रहा है तो स्लो हो जा रहा है, फिर नॉर्मल हो जा रहा है। स्टेशन लग रहा है वही लोकल का। तो अभी आपने जो स्टेशन इससे पहले देखा था वही स्टेशन हम लोग उतरने वाले हैं। वहाँ आप मुंबई की सब अर्बन देख सकते हैं। तो ये अपना वडाला स्टेशन है, यहीं से हम लोग बांद्रा के लिए ट्रेन लेंगे। एंड दिस इज द प्लेस वेयर मुंबई मोनोरेल मीट्स इंडियन रेलवे। सो आपने अभी देखा मुंबई का मोनोरेल, जो इंडिया में फर्स्ट और यही लास्ट ही है, अभी तक एक ही है, यहीं पे ऑपरेटिव है और कहीं पे अभी नहीं है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये देख के? मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, नया टेक्नोलॉजी है, नए हैं, बहुत दिन से है, अभी से नहीं है, लेकिन इसका मेंटेनेंस हमको उतना खास नहीं लगा और क्राउड भी उतना ज़्यादा नहीं था। फेयर भी मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा। जहाँ पर आपको 40 रुपीज़ था वहाँ पर हम लोग को 20 या 25 में हम लोग ट्रैवल कर लेंगे। और यहाँ मुंबई का जो ट्रांसपोर्टेशन है, आपको टैक्सी भी हर जगह मिल जाएगा, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इतना ज़्यादा फेयर दे के ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगा। और हम लोग यहाँ पर वडाला जो रोड है उसके बाहर हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ से हम लोग बांद्रा या गोरेगांव के लिए ट्रेन लेने वाले हैं। तो मोनोरेल का जो ब्लॉग है मैं उसको अलग रखना चाहता हूँ। तो आप लोग को कैसा लगा मुंबई का मोनोरेल, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अपना एक्सपीरियंस तो मैंने शेयर कर ही दिया, आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स के नीचे शेयर कर देंगे कि आप लोगों को कैसा लगा। और जहाँ तक कि कंफर्टेबल कैसा था, कंफर्ट का क्या था, वो मैंने आपको बता ही दिया। तो इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। और इस जर्नी में एक सरप्राइज भी है। सरप्राइज जैसे सरप्राइज है एक, आप लोगों को बताया नहीं कि हम लोग कहाँ जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आप लोग सरप्राइज मिलेगा वो हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, उसका ये ब्लॉग। हाँ, लास्ट में थोड़ा सा झलक दे देंगे, बहुत कोई समझ गया होंगे, सरप्राइज है। देखते हैं आप लोग गेस करने पाते हैं कि नहीं। गेस कर सकते हैं। जैसा हम लोग अभी जाने वाले हैं बांद्रा, तो आप लोग शायद गेस कर सकते हैं हाँ, कि हम लोग कहाँ जा रहे जाने हैं। वाले हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पर्सन गेस कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और सामने ये देख लें वडाला रोड का आपका स्टेशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, टाटा टाटा।